OH कितनी है? अगर एक OH है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं, यानी क्लासिफिकेशन नंबर ऑफ OH ग्रुप पे डिपेंड करती है। अगर एक OH है तो उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं, अगर दो OH हैं डाइहाइड्रिक कहते हैं, तीन OH हैं ट्राइहाइड्रिक कहेंगे। फिर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स फर्दर क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो यानी अल्कोहल्स की जो पहली क्लासिफिकेशन है दैट इज मोनोहाइड्रिक। मोनो वर्ड में एक राज छुपा हुआ है, मोनो मीन्स वन, यानी ऐसे अल्कोहल्स जिसमें हैविंग वन OH ग्रुप, हैविंग वन OH ग्रुप, ऐसे अल्कोहल जिसमें एक OH ग्रुप हो उसको मोनोहाइड्रिक कहते हैं। और मोनोहाइड्रिक फर्दर क्लासिफाई होते हैं किसमें? प्राइमरी में, सेकेंडरी अल्कोहल एंड टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, चलिए तो दूसरा टाइप क्या है? दूसरा है डाइहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, तीसरा होता है आप ट्राइहाइड्रिक कहें या पॉलीहाइड्रिक कह लें, यानी एक से ज्यादा अगर OH ग्रुप मौजूद हैं। ठीक है, एक एक एग्जांपल भी सबके कर लेते हैं। तो मोनोहाइड्रिक जैसे इथाइल अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल इज व्हाट? मोनोहाइड्रिक। क्यों कह रहे हैं मोनोहाइड्रिक? एक ही OH, देखें एक ही OH है तो इसको क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक कहेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद मोनोहाइड्रिक के बाद एक चीज मुझे लेट मी सेट द, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो होंगे जिसमें एक OH हो, एक OH हो। ठीक है, डाइहाइड्रिक अल्कोहल वो होंगे जिसमें कितने OH हो? वो ट्राई कौन होगा? जिसमें तीन OH। ठीक है, तो पॉली कौन होगा? जिसमें ज्यादा हो। तो भाई डाइहाइड्रिक अल्कोहल जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल CH2 CH2 OH OH, इसको हम कहेंगे इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका कॉमन नाम इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, अगर दो वाले को भी आप पोली कह सकते हो, तीन वाले को भी कह सकते हो, यानी एक से ज्यादा है तो आप पोली कह सकते हो। फिर अगर आपको नाम आते हैं डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक तो आप करते जाएं, नहीं आता तो ETC लगाते हैं ना, जहां पे रट्टा बंद हो जाए। ठीक है, ये देखिए CH2 CH CH2 OH OH OH, कितने OH हैं? तीन। हम इसको कहेंगे ट्राइहाइड्रिक। हम क्या कहेंगे? ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कहेंगे। और इसका कॉमन नाम है ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल मार्केट में आपको ग्लाइसरीन के नाम से मिलेगा। ये जो मुंह में छाले होते हैं वो एक गाढ़ी सी सोल्यूशन होती है, वो लगाते हैं, जायके में थोड़ी मीठी होती है। ठीक है, तो वो ग्लाइसरोल होता है, इसमें तीन OH होते हैं। ठीक है, तो ग्लाइकोल में दो होते हैं, ये एक एंटी फ्रीज है, ये एक जो है आपके मुंह के छालों को रिकवर करने में काम आता है। अल्कोहल्स जो हैं इनकी क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे है कि कितने OH हैं। अगर एक OH है तो मोनोहाइड्रिक, दो हैं तो डाइहाइड्रिक, तीन है तो ट्राइहाइड्रिक, अब फिर पॉलीहाइड्रिक भी कह सकते हैं। ठीक है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में। अब ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि जो एक OH है वो किस कार्बन से लगा हुआ है। अगर वो प्राइमरी कार्बन से लगा हुआ है तो हम कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल है, अगर सेकेंडरी से लगा हुआ है तो हम कहेंगे सेकेंडरी है, अगर टर्शियरी से लगा होगा तो टर्शियरी होगा। तो इसको फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि भाई जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, कौन से वाले? मोनोहाइड्रिक किसको कहेंगे? जिसमें एक OH हो। तो ये फर्दर क्लासिफाई होते हैं किसमें? प्राइमरी, प्राइमरी अल्कोहल। व्हाट इज इट? OH is bonded to primary carbon. Secondary alcohol, OH is bonded to secondary. उसके बाद टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल क्या होगा कि जिसमें OH किसके साथ जुड़ा हो? टर्शरी कार्बन के साथ। चलें एग्जांपल करते हैं। हमारे पास एक चीज ये है CH3 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 CH2 OH। व्हाट अबाउट दिस वन? ये कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्शरी है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी? ये प्राइमरी है क्योंकि जो OH लगा हुआ है OH इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे ये न्यू पेंटाइल अल्कोहल है वैसे तो, पर है क्या? प्राइमरी है। और क्या है? मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में प्राइमरी है। ठीक है, चले भाई इसको देखें जरा।
What is this? Secondary. OH is bonded to secondary carbon. OH is bonded to, तो ये एक सेकेंडरी, तो कितने कार्बन है? 4. सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, 2 डिग्री ब्यूटाइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद ये है कि ये आपके पास है कोई भी CH3OH, CH3, OH is bonded to tertiary carbon. ये कार्बन टर्शरी क्यों है? Because it's directly bonded to 3 other carbons, 1, 2, 3. तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो किस बेसिस पे होगा कि OH ग्रुप जो है, ग्रुप किस टाइप के कार्बन से लगा हुआ है? बट दिस इज ओनली फॉर द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, क्योंकि अगर 2 OH होंगे तो एक प्राइमरी को लगा है, दूसरा सेकेंडरी को, तो फिर आप उसको क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसको आप मोनोडाई में कंसीडर करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पर अगर एक ही OH है तो उसको आप फर्दर देखेंगे कि एक जो OH है वो किस नेचर की कार्बन से जुड़ा है। इसमें कोई प्रॉब्लम बेटा? एनी प्रॉब्लम? नो। चलिए वापस आते हैं, अब बात करते हैं प्रिपरेशन की। तो पहला मेथड जो है वो ये है कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, हम बुक को छोड़ के अपने इधर पेजेस पे कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो मेथड है प्रिपरेशन में, बहुत सारे मेथड्स हैं, 1 बाय 1 हम करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल्स का जो फर्स्ट मेथड है दैट इज व्हाट कि हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन्स। यहां पे आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज जो है वो जहन में होनी चाहिए, ठीक है। देखिए बुक में हमेशा सिंपल एग्जांपल दिया होता है। मान लें कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, प्लस H2O। रिएक्शन की कंडीशन ये होती है कि वाटर इतना अच्छा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, खुद कम आयनाइज होता है, तो वी नीड एन एसिड कैटलिस्ट। तो हम क्या करते हैं कि इसको एसिड में डुबो देते हैं। तो एसिड कैटलिस्ट, और बुक में कंडीशन दी हुई है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, थोड़ा सा हीट करेंगे, एसिड कैटलिस्ट यूज करेंगे तो इसकी आयनाइजेशन जो इजीली हो जाएगी। तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, हमने पढ़ा है कि ये एडिशन रिएक्शन होगा। तो पहले हाइड्रोजन ऐड होगा किस पे? एक कार्बन पे, पाई बॉन्ड टूटेगा, OH ऐड होगा दूसरे कार्बन पे। तो ओवरऑल क्या होगा? CH3 CH2OH, यानी हमें क्या मिला? इथाइल अल्कोहल, हमें क्या मिला? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अगर आपके पास ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर आपके पास प्रोपीन है, प्रोपीन अल्कोहल है, ठीक है, तो अगर आप इसकी हाइड्रेशन करते हैं तो यू मे गेट 2 प्रोडक्ट्स, 1 अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-विंकोव रूल, जो मेजर प्रोडक्ट होगी मार्कोव-विंकोव रूल। देखिए ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ठीक है। तो जब आप एसिड कैटलिस्ट यूज करोगे तो यू मे गेट 2 प्रोडक्ट्स, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। मार्कोव-विंकोव रूल क्या कहते हैं कि पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड हो जिस पे कम कार्बन हो, पॉजिटिव पार्ट वहां पे हो जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो। ये मार्कोव-विंकोव प्रोडक्ट, मार्कोव-विंकोव प्रोडक्ट जो है ये बनेगी मार्कोव-विंकोव प्रोडक्ट। बताएं क्या बनाऊं मैं? 2 प्रोपेनॉल। मार्कोव-विंकोव जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी 2 प्रोपेनॉल, यानी CH3OH लगेगा आपका सेकेंड कार्बन, ठीक है। उसके बाद CH3, यानी 2 प्रोपेनॉल will be the major product, 2 propanol will be the major product। मेजर प्रोडक्ट जो है वो 2 प्रोपेनॉल होगी, क्यों? अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-विंकोव रूल, ठीक है। अच्छा, माइनर प्रोडक्ट क्या होगी? एंटी मार्कोव-विंकोव प्रोडक्ट, वो हो गया कि 1 प्रोपेनॉल। आप हाइड्रोजन इधर ऐड करें, सॉरी OH को इधर ऐड करें और हाइड्रोजन को इधर ऐड करें, क्या हो जाएगा? CH3 CH2 CH2OH। तो ये जो प्रोडक्ट है ये एंटी मार्कोव-विंकोव होगी और ये क्या होगी? माइनर प्रोडक्ट होगी। ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है बेटा? ऑनलाइन वालों ये बात समझ आ रही है बेटा? इसमें मार्कोव-विंकोव रूल को नहीं भूलना आपने। ऐसा नहीं है कि मार्कोव-विंकोव रूल सिर्फ जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलाइड पे यूज होता है, नहीं। आप अमोनिया ऐड करें, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करें, आप वाटर ऐड करें, कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब आप अल्कीन पे ऐड करेंगे, अनसिमेट्रिकल अल्कीन पे, तो मार्कोव-विंकोव रूल केम इनटू एक्शन, वो एक्शन में जरूर आपको दिखाई देगा, ठीक है बेटा? अच्छा, दूसरा रिएक्शन क्या है?
हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, इसको भी देखते हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। दूसरा मेथड है हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। पहले देखें, छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज हाइड्रोलाइसिस? हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकेज, दो वर्ड है। अब वाटर किस चीज में टूटेगा? हाइड्रोजन आयन प्लस OH आयन में, ठीक है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें वाटर और जिसके साथ वो रिएक्ट कर रहा है दोनों अपने आयन्स में टूट जाएं और दोनों अपने आयन्स एक्सचेंज करें, सो इट इज अ टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक और कंडीशन होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में एक फर्क है। फर्क ये है कि हाइड्रोलाइसिस तब कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जब पीएच चेंज हो। जब क्या चेंज हो? पीएच, यानी ये जो वाटर यूज करें सॉल्यूशन क्या होगी? न्यूट्रल होगी। प्रोडक्ट के बाद उसकी पीएच 7 न रहे, या बढ़ जाए या कम हो जाए। भी देखते हैं कि कैसे बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। तो हम क्या करें कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ किसकी? अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो रिएक्शन किसके साथ दिया हुआ है भाई? इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। चलें, क्या होगा कि इथाइल क्लोराइड यानी ये CH3 CH2OH, ठीक है, और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी हाइड्रोलाइसिस हो रही है। हाइड्रोलाइसिस हो रही है इन बेसिक कंडीशन, इन बेसिक सॉल्यूशन। ऑलरेडी पीएच क्या है? मोर देन 7 है। पीएच क्या है? मोर देन 7 है। तो रिएक्शन के बाद पीएच जो है उसको चेंज होना चाहिए। देखेंगे कि होती है कि नहीं होती, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगी बेटा? ये देखिए क्या बनेगी। एक सेकंड, ये क्या इधर क्लोरीन है ना, ठीक है। तो ये जो OH है प्लस माइनस, ये OH क्या करेगा? इस क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। OH क्या करेगा? क्लोरीन को रिप्लेस करेगा। यानी बिफोर रिएक्शन पीएच जो है वो ग्रेटर देन 7 है, क्योंकि बेसिक सॉल्यूशन है। पीएच क्या है? ग्रेटर देन 7 है। क्यों? क्योंकि आपकी जो क्या कहते हैं पीएच है मोर देन 7 है। आफ्टर रिएक्शन देखते हैं क्या बनेगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से साल्ट बनता है। तो इसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है? 0 होती है। पीएच 7 होती है। पीएच क्या होगी? 7 होगी, ठीक है। तो पहले पीएच क्या थी? ग्रेटर देन 7। अब पीएच क्या है? तो क्या हुआ कि पीएच चेंज हुई और आयंस भी एक्सचेंज हुए। तो ये जो OH है इधर आके लगेगा, हमें मिलेगा इथाइल। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें क्या हो कि पानी रिएक्ट करे और पानी के रिएक्ट करने के बाद पीएच में बदलाव आए, चेंज आए, थोड़ी कम ज्यादा हो। अगर पीएच सेम रहती है तो वो रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। उस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन है, ठीक है। चलें दूसरे रिएक्शन पे आते हैं। क्या चीज है बेटा? रिएक्शन ऑफ गिरगनाट रिएजेंट। देखिए हमने पढ़ा था कि आप गिरगनाट रिएजेंट को यूज करके प्राइमरी अल्कोहल भी बना सकते हो, सेकेंडरी भी बना सकते हो, टर्शरी भी। तो अगर आप गिरगनाट रिएजेंट को प्राइमरी फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। किसी भी और अल्डिहाइड से जो फॉर्मल्डिहाइड ना हो, सेकेंडरी मिलेगा। कीटोन से टर्शरी मिलेगा। अगर आप ईस्टर से रिएक्ट कराते हैं तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिलेगा। कीटोन मिलेगा इंटरमीडिएट। कीटोन फर्दर जो है वो क्या देगा? फर्दर गिरगनाट रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके आपको क्या देगा? टर्शरी अल्कोहल। चले रिएक्शंस देखते हैं। अगर पहले फ्रॉम गिरगनाट रिएजेंट, तो पहली बात करते हैं किस चीज की? रटे वाली बात यह है कि RMgH यानी गिरगनाट रिएजेंट प्लस फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। प्लस फॉर्मल्डिहाइड क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल। फिलहाल सिर्फ ये लिखते हैं, बाद में रिएक्शन करते हैं। अगर आपके पास गिरगनाट रिएजेंट अल्डिहाइड हो बट अदर देन फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड ना हो, बाकी कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा? 2 डिग्री यानी सेकेंडरी अल्कोहल। आपके पास कोई भी कीटोन है, ठीक है। तो अगर आप गिरगनाट रिएजेंट को
गिरगनॉट रिएजेंट को क्या करते हैं, किसी भी कीटोन से रिएक्ट करवाते हैं, तो व्हाट यू विल हैव टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो अगर आप गिरगनॉट रिएजेंट को ईस्टर से रिएक्ट कराते हैं, ईस्टर से, तो इंटरमीडिएट बनेगा कीटोन प्लस मैग्नीशियम। उसके बाद आप जो क्या यूज करते हैं, चलो हेलोजन लिख लें, इधर OR यानी अल्कोऑक्सी ग्रुप लगेगा, कीटोन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ RMG के साथ। ठीक है, यही वाला सीन होगा, क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल, यानी डायरेक्ट नहीं बनेगा। व्हेन यू रिएक्ट गिरगनॉट रिएजेंट विद ईस्टर, ठीक है, तो पहला इंटरमीडिएट क्या बनेगा, कीटोन की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, टर्शियरी अल्कोहल बनाएगा, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनेगी। ठीक है, बाकी ये आपको डायरेक्टली। अच्छा, ये टाइप ऑफ रिएक्शन कौन से हैं, ये सारे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो इसमें जो गिरगनॉट रिएजेंट का नेगेटिवली चार्ज कार्बन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है, वो एज अ न्यूक्लियोफाइल। चलो अब रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं कि रिएक्शन कैसे होंगे। तो रिएक्शन करते हैं, पहला रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम एक ही रिएक्शन करते हैं, उसको मैं ज्यादा आपको समझाता हूं। देखिए हमारे पास है CH3, मैग्नीशियम और ब्रोमीन लेते हैं। ठीक है, प्लस पहले फॉर्मल्डिहाइड लेते हैं, उसके बाद इसके सिर्फ हाइड्रोजन और इसको चेंज करेंगे हम। ठीक है, एक ही टाइप का रिएक्शन होता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा कि ये नेगेटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक और ये न्यूक्लियोफिलिक। तो ये कार्बन जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन से चिपकेगा, ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा, उस पर कौन सी चार्ज लगेगी, नेगेटिव। इधर पॉजिटिव कौन है, मैग्नीशियम आके ऑक्सीजन के साथ चिपक जाएगा। एडिशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, दो ग्रुप ऐड होते हैं, कार्बन इस कार्बन पे ऐड होगा और ऑक्सीजन पे कौन ऐड होगा, मैग्नीशियम। पाई बॉन्ड टूट जाएगा, टूटने के बाद क्या हुआ कि ये CH3, उसके बाद क्या, ये कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन नीचे लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑक्सीजन, इस पे कौन सी चार्ज आ गई, नेगेटिव। इससे कौन लगा, मैग्नीशियम, जिसके पास क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, इसके पास आ गई पॉजिटिव चार्ज। दूसरा स्टेप क्या होगा कि हम इसकी हाइड्रोलाइसिस करेंगे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, क्या करें भाई कि ये इसके नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और इसके नेगेटिव को इस पॉजिटिव के साथ जोड़ दें, क्या मिलेगा हमें, प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CHOH। ठीक है, प्लस साइड प्रोडक्ट में मिला हमें मैग्नीशियम BrOH। ठीक है, तो ये किसके साथ मिला हमें, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ठीक है, हमें किसके साथ मिला, फॉर्मल्डिहाइड के साथ। ठीक है, अब फॉर्मल्डिहाइड की जगह अगर हम एसिटल्डिहाइड यूज करते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूं बस। ठीक है, इसको सेव कर लेता हूं ताकि भूल ना जाओ। ठीक है, ये फॉर्मल्डिहाइड वाला सीन जो है वो हो गया। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड वाला हो गया, तब एसिटल्डिहाइड कैसे होगा, CH3 कर दिया हमने, हो गया। तो रिएक्शन तो इन दोनों कार्बन पे होना है, तो ये CH3 रहेगा, इधर भी क्या रहेगा, CH3, क्या मिला, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड ने क्या दिया, प्राइमरी अल्कोहल, एसिटल्डिहाइड ने क्या दिया, सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल किसने दिया, एसिटल्डिहाइड ने। अब हम क्या करते हैं, आप कहते हैं कि हम कीटोन करते हैं, चलें भाई, तो कीटोन कर ले, आप इसको एसीटोन बना दें। एसीटोन कैसे बनेगा, इसको भी CH3 बना दो, एसीटोन होगा। अब एडिशन तो होगी, इधर कुछ भी लगा है, सिर्फ प्रोडक्ट चेंज होगी, बाकी रिएक्शन तो इस जगह पे होना है। तो ये क्या बन गया, CH3। ठीक है, ये क्या बन गया, CH3। तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने ये ऑलरेडी लास्ट डिटेल उसमें कर रखी है, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करते, हमने अल्काइल हैलाइड में किया था। ठीक है, तो रिएक्शन भी वही है, सेम है। सिंपली क्या होगा कि रटे की बात यह है कि अगर आप फॉर्मल्डिहाइड यूज करते हो, यू विल हैव प्राइमरी अल्कोहल, कोई भी अल्डिहाइड क्या देगा, सेकेंडरी, और टर्शियरी कब मिलेगा, जब कीटोन। क्लियर है। चले ईस्टर के साथ रिएक्ट कराते हैं। ईस्टर के साथ क्या होगा, वैसे ये रिएक्शन भी हमने किया पर एक मरतबा कर लेते हैं। ये देखें, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिरगनॉट रिएजेंट, ईस्टर हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, हमारे पास है
इथाइल एसीटेट, ठीक है। अब इसका ये जो कार्बन है ये इलेक्ट्रोफिलिक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि एडिशन रिएक्शन होगा तो किस पे होगा, डबल बॉन्ड पे। तो ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट जो है ये कहां अटैक करेगा, डबल बॉन्ड वाली कार्बन पे, किस पे, डबल बॉन्ड। अब ये आके इधर लगेगा तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, तो इस पे कौन ऐड होगा, मैग्नीशियम। तो इंटरमीडिएट क्या बनेगा, इसको एडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट बनेगा CH3, उसके बाद क्या है CO माइनस, इधर कौन आ गया, मैग्नीशियम, ये प्लस, ठीक है। नीचे क्या लगेगा CH3, उसका गिरगनाट वाला इधर आ गया, और क्या लगा हुआ है OC2H5। यहां तक क्लियर है। एक मरतबा देख लें कि ये जो है कार्बन पे लगा, इस जगह पे, ठीक है, ये लगा, ठीक है। अब क्या हो गया कि ये पाई बांड टूट गया, क्योंकि इधर एक और बांड बना है, क्योंकि कार्बन के 4 बांड पूरे थे, ये बांड टूट गया। ऑक्सीजन का बांड टूटा तो ऑक्सीजन ने किसके साथ बनाया, मैग्नीशियम के साथ। अच्छा, अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन जो है इस पे अनशेयर्ड पेयर जो है ये इधर डबल बांड बनाए, ये निकल जाए, ठीक है। अब क्योंकि ऑक्सीजन डबल बांड बना है तो इसका मैग्नीशियम के साथ बांड टूटेगा, इसके साथ भी, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH3 C डबल बांड O CH3। हमें क्या मिलेगा, एसीटोन। एसीटोन एक क्या है, कीटोन, ठीक है। प्लस क्या मिलेगा कि ये मैग्नीशियम, उसके साथ लगा हुआ Br, इधर से निकला हुआ टूटा हुआ कौन, ठीक है। तो हमें कीटोन मिला। अब कीटोन का रिएक्शन इधर ही हमने किया है, दोबारा नहीं करते। तो व्हेन यू हैव अ कीटोन यू विल हैव व्हाट, टर्शियल। कीटोन आपको क्या देगा, ग्रीन वाला टर्शियल बॉन्ड, ठीक है बेटा, क्लियर है, ठीक है। क्योंकि बार बार रिपीट होंगे रिएक्शन, तो इस वजह से इसको थोड़ा कम टाइम देते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। आगे क्या चीज है बेटा, आगे है कि आप, अच्छा देखिए, आप गिनाट रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, आप अल्काइल लिथियम कंपाउंड यानी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दूसरा भी यूज कर सकते हैं। तो आर और लिथियम में कार्बन पे कौन सी चार्ज होगी, नेगेटिव, लिथियम पे पॉजिटिव होगी। जहां पे आपने मैग्नीशियम रखा है वहां पे लिथियम रखोगे, बाकी सारा सीन सेम होगा। अब क्या चीज है, ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन, इस पे आते हैं। अब देखिए, अल्डिहाइड और कीटोन की जो रिडक्शन है दो टाइप की है। अल्डिहाइड कीटोन की रिडक्शन दो टाइप। पहली अगर आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करते हो तो आप कैटालिस्ट यूज करोगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में एक स्ट्रांग हाइड्रोजन हाइड्रोजन कोवेलेंट बॉन्ड है, उसको तोड़ना जरूरी होता है। उसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए जो रिएक्शन मिक्सचर प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो वी नीड अ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट असिस्ट करेगा कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड को इजीली ब्रेक करके दे और कम टेम्परेचर पे। अगर आप कैटालिस्ट यूज नहीं करते तो आपके पास एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए। हम सोडियम बोरोहाइड्राइड और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करते हैं। तो दोनों कंडीशन में अगर आपके पास कोई अल्डिहाइड है तो वो रिड्यूस होके प्राइमरी अल्कोहल देगा। अगर आपके पास कीटोन है तो वो रिड्यूस होके आपको सेकेंडरी अल्कोहल देगा। अगर अल्डिहाइड है तो क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल, कंडीशन सेम होगी। तो हम बात करते हैं किस चीज की, रिएक्शन नंबर कौन सा है, थर्ड फोर्थ कौन सा जो भी है। तो रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आप अल्डिहाइड को भी रिड्यूस कर सकते हो, अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। पहले रटे वाली बात करें। रटे वाली बात यह है कि अगर आपके पास अल्डिहाइड है, कोई भी अल्डिहाइड, ठीक है, तो अल्डिहाइड जो है वो हाइड्रोजन ऐड करेगा यूजिंग प्लैटिनियम, निकिल और पैलेडियम कैटालिस्ट, ठीक है। तो अल्डिहाइड आपको देगा प्राइमरी अल्कोहल। अल्डिहाइड आपको क्या देगा, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। या ये यूज करोगे। और सेकंड कंडीशन है कि आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, फोर्थ कंडीशन है आर, या आप सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, इसके साथ आप मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन यूज करोगे। ये खुद हाइड्रोजन देंगे, इसके पास 4 हाइड्रोजन हैं, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो दूसरे को रिड्यूस करे, खुद क्या हो, ऑक्सीडाइज है। आपके पास अगर कीटोन है तो कीटोन आपको क्या देगा, सेकेंडरी अल्कोहल। कीटोन इन दोनों रिएजेंट से प्लस 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो हमें प्लैटिनियम, निकिल, पैलेडियम, ये सारे, ये दोनों सेम, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल।
क्या मिलेगा बेटा? सेकेंडरी। चलिए देखते हैं, इधर ही रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास है एसिटल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, प्लस 2 हाइड्रोजन, और हम रिएक्शन करते हैं कोई भी कैटलिस्ट यूज करके, निकिल, प्लाटिनियम और पैलेडियम। वी नीड व्हाट? हीट एनर्जी, में हीट एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो होगा क्या? होगा ये कि अगर मैं इसको ओपन करके लिखूं, तो जब भी पाई बॉन्ड टूटता है तो 2 एटम ऐड होते हैं, एक हाइड्रोजन इस पे ऐड कर दें, एक हाइड्रोजन इस पे, ठीक है। तो ये OH बन जाएगा, ये CH2 बन जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CH2 OH, ठीक है। अगर ऊपर लिखेंगे तो इसको इधर OH कर दो, ठीक है। एक हाइड्रोजन इधर ऐड हुआ, एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे ऐड हुआ, तो हमें क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल। हमें क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल। तो आपके पास कोई भी एल्डिहाइड होगा, कोई भी एल्डिहाइड, उसकी हमेशा फर्स्ट कार्बन, एल्डिहाइड ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे होता है। तो पहले कार्बन पे जब OH लगेगा तो वो क्या होगा? प्राइमरी होगा। तो एल्डिहाइड हमेशा, कोई भी एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड आपको क्या देगा? एल्डिहाइड आपको प्राइमरी, ठीक है। ये बात क्लियर है कि पाई बॉन्ड टूटेगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होने, एक ऑक्सीजन पे ऐड होगा, दूसरा किस पे? कार्बन पे। ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन लगा और कार्बन पे लगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन ऑलरेडी था, ये वाला नया लगा, यानी नए वाले जो हाइड्रोजन है वो ये है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। पाई बॉन्ड टूट गया, 2 एटम ऐड हो गए, ठीक है। तो रिएक्शन आपका क्या होगा? कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ये क्लियर है? तो अब बात करते हैं किसकी? अगर आपके पास कीटोन है, कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है? बीच में होता है, ठीक है। तो OH किधर बनेगा? बीच में, तो सेकेंडरी होगा। लेकिन 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, कंडीशन कौन सी? सेम ही कर लें, निकिल, प्लाटिनियम, पैलेडियम, करंट ऑफ हीट होगा क्या? एक हाइड्रोजन को आप एक कार्बन पे ऐड करें, दूसरे को ऑक्सीजन पे ऐड करें, पाई बॉन्ड को तोड़ें, क्या मिलेगा? CH3, C खाली था, CH, O खाली था, OH, CH3। व्हाट वी हैव? सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। सही है बेटा? सेम रिएक्शन जो है, सेम रिएक्शन इसी तरह से, ये कीटोन है, ये क्या चीज है? कीटोन। हमारे पास कीटोन है, ठीक है। हमने क्या किया? हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या हमने यूज किया सोडियम बोरोहाइड्राइड, ठीक है। ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट उसको कहते हैं जो हाइड्रोजन दे। आपको शायद ऑक्सीडेशन रिडक्शन की डेफिनेशन याद हो। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं, तो ये भी क्या होगी? रिडक्शन होगा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ये वाला कंपाउंड, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। तो जिससे हाइड्रोजन निकलेंगे वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसमें ऐड होंगे वो रिड्यूस होगा। तो हाइड्रोजन किस पे ऐड होंगे? इस पे। तो अब यही सीन होगा कि यहां से 2 हाइड्रोजन इधर इधर ऐड होंगे, हमें क्या मिलेगा? कीटोन से CH3 CHOH CH3, हमें क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। अगर आपके पास फिर क्या कहते हैं? एल्डिहाइड होगा तो रिएक्शन इसी तरह से होगा। चले एक मरतबा कर लेते हैं कि हमारे पास है CH3 CH2 प्रोपेनल है, ठीक है। प्रोपेनल है, आप क्या कर रहे हो कि हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट लाइक लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। इन दोनों में एक यूज करेंगे। एक चीज बताता चलूं यहां पे आपको, ये वेरी स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये खाली स्ट्रांग है। तो ये खाली जो स्ट्रांग है, यू कैन यूज विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर की रिडक्शन के लिए आप ये यूज करेंगे, ये रिड्यूस नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा वेरी स्ट्रांग है, ये खाली स्ट्रांग है। होगा क्या? यही होगा, पाई बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन एक इस पे चिपका, हाइड्रोजन एक कार्बन पे चिपका, हमें क्या मिला? प्राइमरी अल्कोहल, CH3 CH2 और CH2, तो इधर क्या बन गया? OH। एक हाइड्रोजन इधर लगा था, हमें क्या मिला? 1 डिग्री अल्कोहल मिला। सही है बेटा? सही है? क्लियर है? चले उसके बाद क्या चीज है? उसके बाद है कि रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। यही है ना आखिरी रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। चले आखिरी रिएक्शन इसको भी देख लेते हैं। तो रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। बेटे की बात बताऊं तो पहली बात, वन प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा आपको,
इस ईस्टर की रिडक्शन में टू अल्कोहल्स मिलेंगे, फिर जो भी हो, कुड बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, वो डिपेंड कर, ठीक है। एक आपको प्राइमरी मिलेगा, बाकी दूसरा क्या मिलता है वो चेन की नेचर पे डिपेंड करता है। ये खाली वन देगा, ये क्या देगा, टू अल्कोहल। ऑन रिडक्शन ये क्या प्रोड्यूस करेगा, टू। कैसे करेगा इस चीज को देखते हैं। देखिए पहले यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने यूज किया एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, वी नीड 4 हाइड्रोजन, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। अच्छा यहां पे एक चीज ध्यान में रखनी है जो मैंने आपको बताया, सोडियम बोरोहाइड्राइड कांट रिड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड इन ईस्टर, ठीक है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिटिक एसिड लिया है हमने, एसिटिक एसिड। प्यारे बच्चों यहां पे देखें, अब देखिए 4 हाइड्रोजन क्यों चाहिए, क्योंकि हमें खाली OH चाहिए, ठीक है। OH से अल्कोहल बन जाएगा तो हमें ऑक्सीजन को भगाना है। ऑक्सीजन के देखें कितने बॉन्ड है, 2, तो 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा चाहिए इसको निकालने के लिए, 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा चाहिए इसको एज अ वाटर निकालने के लिए। तो 2 हाइड्रोजन क्या करेंगे कि इस वाटर को निकालेंगे, निकला वाटर, चांद निकला तो वाटर निकल गया, ठीक है। तो अब देखें कार्बन के बॉन्ड कितने टूट रहे हैं, 2 हाइड्रोजन कार्बन पे ऐड होंगे तो ये बन जाएगा CH2, ये बन जाएगा CH2, ठीक है। तो ये हमें क्या मिलेगा, CH3, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड टूटे थे तो ये CH2, ठीक है। हमें क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब रिड्यूस होगा वी नीड 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन उसके कार्बोनाइल कार्बन के साथ जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उसको एज अ वाटर रिमूव करने के लिए, और उस कार्बन के 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड थे तो 2 नए बॉन्ड किसके साथ बनेंगे, और OH तो ऑलरेडी लगा हुआ है, OH ऑलरेडी लगा तो इसमें एडिशन नहीं होगी, इसमें क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है बेटा। अब आपके पास है ईस्टर, गौर से देखें जरा बेटा, हमारे पास है इथाइल एसीटेट, CH3 C डबल बॉन्ड O, चले इसको ओपन करके लिखते हैं CH3 CH2 हाइड्रोजन, यही रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिए कितने हाइड्रोजन चाहिए, एक इधर चाहिए इसको अल्कोहल करने के लिए, ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। ये बॉन्ड टूटा, एक इधर लगा, क्या बनेगा, अल्कोहल। अब इसको फिक्स बनाना है, कितने बॉन्ड टूटेंगे, एक ये टूटा, 3 और हाइड्रोजन चाहिए। देखिए 4 हाइड्रोजन क्यों चाहिए, एक इस पे ऐड होगा, एक इस पे ऐड होगा। लिखें, क्या लिखूं मैं, CH3, उसके बाद क्या है C कितने बॉन्ड टूटे हैं कार्बन की, 3, डबल बॉन्ड इसके साथ, सिंगल बॉन्ड इसके साथ, तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। कहां लगाएं, कार्बन का बॉन्ड टूटा, एक हाइड्रोजन इस पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक इस पे OH पे, ठीक है। तो कार्बन के पास एक हाइड्रोजन और लगेगा, तो 3 बॉन्ड टूटे, 3 बन गए, क्या बना, प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है भाई, प्राइमरी अल्कोहल बना। एक हाइड्रोजन यहां से ये जो बॉन्ड टूटा है इसके साथ मिलके क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल और CH3 CH2 OH, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है, सिर्फ इधर क्या है, हाइड्रोजन लगा, इस पे क्या लगा, 3 हाइड्रोजन लगे, एक इस पे एक इस पे, और एक जो ये बॉन्ड टूटा इसकी वजह से इस पे हाइड्रोजन लगा, तो वैलेंसी पूरी हो गई, 4 हाइड्रोजन लगे। पर हमें क्या मिला है, यहाँ पे दोनों प्राइमरी अल्कोहल मिले, हमें क्या मिला है, प्राइमरी अल्कोहल मिले। अब अज्यूम करें कि अगर आपके पास यहाँ पे ये था, आइसोप्रोपाइल था, तो क्या आपको ये सेकेंडरी अल्कोहल मिलता, अगर यहाँ पे ये सेकेंडरी प्रोपाइल होता तो हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता, अगर यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल होगा तो हमें वहां पे क्या मिलेगा, टर्शरी मिलेगा। तो ईस्टर आपको 2 अल्कोहल देंगे, ईस्टर आपको 2 अल्कोहल देंगे, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी कोई भी हो सकता है, ठीक है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड आपको एक ही देगा, वो भी कौन सा, प्राइमरी, ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है। चलिए देख ले, इसमें कोई है तो बता दें, बुझा दें। उसके बाद हम आते हैं, कोई और मेथड है या पूरे हो गए, पूरे। क्या हमने बेसिक कैरेक्टर किया था कल, एसिडिटी की थी, तो एसिडिटी को करते हैं, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल, ठीक है। मैं इसको सेव कर लूं, बस कल हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया था, उसको पूरा करते हैं। ये देखिए एसिडिटी ऑफ अल्कोहल,
एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स। पहली बात कि स्ट्रांग एसिड कौन होता है, यही चीज हम उस दिन कर रहे थे। स्ट्रांग एसिड कौन होता है, स्ट्रांग एसिड कौन होता है। पहली बात, एसिड खुद क्या है। एसिड जो है ऐसा सब्सटेंस जो हाइड्रोजन डोनेट करे, हाइड्रोजन प्रोवाइड करे जब उसको केमिकल रिएक्शन में किसी बेस के साथ किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाए तो वो एसिड डोनेट करे। कितना जल्दी डोनेट करता है, कितने ज्यादा हाइड्रोजन देता है, वो स्ट्रांग एसिड होगा। जितने ज्यादा देगा, जितने जल्दी देगा, तो वो क्या होगा, स्ट्रांग एसिड। सो स्ट्रांग एसिड होने के लिए पहली बात कि एसिड कंप्लीटली आयोनाइज हो। एसिड क्या हो, कंप्लीटली आयोनाइज हो इन वाटर या कोई भी पोलर सॉल्वेंट। नॉर्मली हम वाटर को यूज करते हैं, ठीक है। अब जितना हाइड्रो एसिड जो है सॉल्वेंट के अंदर, पानी के अंदर ज्यादा आयोनाइज होगा, उतनी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। फिर क्या होगा कि उसका जो के है, व्हाट इज के, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, ठीक है। ये क्या होना चाहिए, हाई, लार्ज होना चाहिए। अब ये मालूम कैसे करते हैं कि मान लें कि आपके पास एक एसिड है, कि कैसे मालूम करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एन एसिड, के भी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस होता है, के एसिड होता है, ठीक है। आपने यहां पे हाइड्रोजन आयन यानी कितने आयोनाइज हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिड कितने थे, इनटू करोगे 100 तो आपको परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन मिलेगी। परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन या आपको के का वैल्यू मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने टोटल जो है वो 100 मोल्स डिसॉल्व किए थे, ठीक है। फार्मूले में 100 है, 90 मोल्स हाइड्रोजन आयन मिले आपको, तो परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, 90। तो अगर कोई एसिड मोर देन 80% या मोर देन 70% आयोनाइज होता है तो उसको हम स्ट्रांग एसिड कंसीडर। तो स्ट्रांग एसिड वही होगा जो कंप्लीटली आयोनाइज हो, उसका के वैल्यू क्या हो, हाई हो, लार्ज हो, ठीक है। तो फिर क्या होता है, लो जो है इसका पीके होना चाहिए। व्हाट इज पीके, पीके इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ के। तो के लार्ज होगा तो उसकी नेगेटिव लॉग ले रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पीके जो है वो कम होना चाहिए और के क्या होना चाहिए, ज्यादा, ठीक है। के को आप समझे, पीके को उल्टा समझे, ठीक है। तो के क्या है कि डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन क्या है, कितने हाइड्रोजन आयन दे रहा है एसिड जब उसको हम किसी रिएक्शन में यूज करें या पानी में डिसॉल्व करें, कितने परसेंट आयोनाइज हो रहा है। जितना ज्यादा आयोनाइज होगा के का ज्यादा होगा, के ज्यादा होगा एसिड स्ट्रांग होगा, पीके कम होगा एसिड स्ट्रांग होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या चीज है, लो पीएच होनी चाहिए। स्ट्रांग एसिड की देखिए पीएच के टोटल वैल्यू कितने होते हैं, 0, 7, उसके बाद 14। ये स्ट्रांग बेस होगा, ये स्ट्रांग एसिड होगा। तो क्लोज टू पीएच होगी 0 तो वो स्ट्रांग एसिड होगा। यानी जितनी पीएच कम होगी, जितनी पीएच कम होगी, देखिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी तो उसकी नेगेटिव लॉग लेते हैं पीएच में, तो वैल्यू क्या निकलेगा, कम निकलेगा। पीएच कम आएगी तो जितनी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी पीएच क्या होगी, लो। और वेरी स्ट्रांग जो एसिड होते हैं उनकी तो माइनस में होती है, पर जो वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस होती हैं, लाइट डाइल्यूट यानी जिसमें एसिड बहुत ही कम हो, तो वो आपको जो पीएच देंगी वो क्या देंगी, अराउंड 0 के करीब। जो स्ट्रांग एसिड होते हैं वो 0 के करीब होते हैं। 0 से लेके वैल्यू क्या होता है, 14 होता है। 7 से कम एसिड कंसीडर होगा, 7 से कम एसिड। अच्छा, और आखिरी बात कि इसका जो कॉन्जुगेटेड बेस है वो वीक होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड बेस वीक का मतलब क्या होगा कि वो स्टेबल होना चाहिए। ये क्या भला, इसको हम कंसीडर, इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। ये देखें हुआ क्या, हुआ ये कि आपके पास है अल्कोहल, प्यारे बच्चों जरा गौर करें, आपके पास है प्राइमरी अल्कोहल, आपके पास है सेकेंडरी अल्कोहल, आपके पास है टर्शरी अल्कोहल। सारे आयोनाइज होंगे, ठीक है। सबने क्या किया, सबने हाइड्रोजन दिया, सबने पानी के अंदर हाइड्रोजन दिया। एक चीज समझें कि आयनाइजेशन इज ऑलवेज अ रिवर्सिबल प्रोसेस। हमने इन सबको पानी में डिसॉल्व किया, वी पुट ऑल देम इनटू वाटर, हमें मिला प्राइमरी मेथॉक्साइड आयन प्लस हाइड्रोजन आयन।
हमें मिला आइसोप्रोपोक्साइडाइन प्लस हाइड्रोजन, हमें मिला टर्शरी ब्यूटॉक्सीआइन, टर्शरी ब्यूटॉक्साइडाइन प्लस हाइड्रोजन आइन। थोड़ा सा गौर फरमाइए जनाब, जनाब ये जो है उसको हम कहते हैं, ये जो नेगेटिव आइन बना है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेटेड बेस, कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं, ठीक है। अब जो भी एसिड होता है, जो भी एसिड होता है वो जब आयनाइज होता है तो वो क्या देता है, हाइड्रोजन, फिर उसका जो नेगेटिव पार्ट होता है उसको कॉन्जुगेटेड बेस कहते हैं। अब ये कॉन्जुगेटेड बेस पानी में कितना स्टे कर सकता है, आयनाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस है, फॉरवर्ड में भी जाएगा बैकवर्ड में, ठीक है। तो जितना ये ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन आयन पानी में एज अ हाइड्रोजन आयन रहेगा, इसका वैल्यू क्या होगा, ज्यादा होगा। इसका वैल्यू डिपेंड करता है किस चीज पे, कि हाइड्रोजन आयन कितने हैं। अगर ये जो आपका कॉन्जुगेटेड बेस है ये स्ट्रांग होगा, स्ट्रांग बेस का मतलब क्या है, प्रोटॉन वापस लेगा। जो इसने बीइंग एन एसिड हाइड्रोजन दिया है ये क्या करेगा, ये वापस लेके किधर लेके जाएगा, इधर लेके जाएगा, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि के का वैल्यू तो हाइड्रोजन आयन के नंबर पे डिपेंड करता है। तो हाइड्रोजन के नंबर अगर कम होंगे, हाइड्रोजन के नंबर कम होंगे के क्या हो जाएगा, कम, पीके बढ़ जाएगा, पीएच हाई हो जाएगी। सारे फैक्टर क्या करेंगे, एसिड की स्ट्रेंथ को वीक बनाएंगे, वीक एसिड बनाएंगे। तो जो स्ट्रांग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक होता है, स्ट्रांग एसिड होता है उसका कॉन्जुगेटेड बेस वीक, यानी वापस हाइड्रोजन ना ले सके, सिर्फ दे सके। इस एसिड ने हाइड्रोजन दिया वो वापस ले ना सके, बहुत कम एबिलिटी हो वापस लेने की, लेगा जरूर पर रिलेटिवली क्या होनी चाहिए, कम एबिलिटी होनी चाहिए। जितनी कम होगी उतना आपका एसिड क्या होगा, आयनाइज ज्यादा होगा, एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगा। अल्कोहल जो है वेरी वीक एसिड है, वेरी वीक, इवन दे आर मच वीकर देन वाटर, वाटर से भी ये ज्यादा कमजोर एसिड होते हैं। क्यों होते हैं, देखिए इनके कॉन्जुगेटेड बेस में चार्ज कौन सी है, नेगेटिव। अल्काइल ग्रुप हमने कभी पढ़ा था कि ये इलेक्ट्रॉन पुशर ग्रुप होते हैं। व्हाट दे डू, दे इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे कि कम करेंगे, कम करेंगे तो ये वापस क्या करेगा, हाइड्रोजन लेके इधर चला जाएगा। तो स्ट्रांग एसिड होने के लिए जरूरी है कि उसका कॉन्जुगेटेड बेस वेरी वीक होना चाहिए। अल्को ऑक्साइड आयन को स्टेबलाइज करने वाला कोई नहीं, पर ये जो अल्काइल ग्रुप है उसको क्या करें, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, क्या करें, डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। तो बताएं मिथाइल अल्कोहल ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा कि इथाइल अल्कोहल, मिथाइल ज्यादा होगा। जितनी डिग्री ऑफ सब्स्टिट्यूशन कम होगी, जितने इलेक्ट्रॉन देने वाले अल्काइल ग्रुप कम होंगे उतना एसिड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो ऑर्डर क्या बनेगा, ऑर्डर क्या बनेगा बेटा, ऑर्डर बनेगा कि मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल इज स्ट्रॉन्गर देन इथाइल, इथाइल इज स्ट्रॉन्गर देन प्रोपाइल, प्रोपाइल इज स्ट्रॉन्गर देन ब्यूटाइल अल्कोहल। सही है बेटा। अगर आपके पास टर्शरी ब्यूटाइल है, ठीक है, तो आपका एन ब्यूटाइल जो है, एन ब्यूटाइल विल बी मोर देन सेकेंडरी, सॉरी आइसो कह लें जिसमें ब्रांच हो, आइसो, आइसो इज मोर देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर देन टर्शरी ब्यूटाइल। अगर आपके पास ब्यूटेन है तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में 3 अल्काइल ग्रुप होंगे जो डिटॉक्साइड आयन को क्या करेंगे, अनस्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड बेस को क्या बनाएंगे, स्ट्रांग बनाएंगे कि वीक बनाएंगे, वीक बनाएंगे, ओ सॉरी स्ट्रांग बनाएंगे। जितना स्ट्रांग बनाएंगे उतनी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अल्कोहल्स की अगर हम कंपेयर करें इधर आके बुक से, तो मैं आपको बताता चलूं कि इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है। थोड़ा सा मैं आपको चार्ट दिखा दूं, ये देखिए पीके वैल्यू गिवन है, पीके जितना क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, पी ज्यादा होना चाहिए, पीके कम। तो मिथाइल अल्कोहल का पीके चेंज चेक करें कितना है, 15.5। इथाइल अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आने से पीके बढ़ गया। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप से और बढ़ गया। टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल 3 जब इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप आएंगे तो और बढ़ गया। तो पीके ग्रुप बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे ना सिर्फ कार्बन एटम्स बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। कल हम इसकी रिएक्टिविटी करेंगे, ठीक है बेटा।